सतगुरु जोगी पीर राम से समझेंगे कि जन्म मरण ही सबसे बड़ा दुख है। हमारे तीन तरह के कर्म होते हैं। संचित कर्म जो अनंत जन्म हमने पाप पुण्य किए, उसके बाद प्रारब्ध कर्म जो हम यहाँ भोगने आए, और क्रियामान जो हम यहाँ कर रहे हैं अच्छे बुरे, और उसका फल हमें आगे जाके दिया जाएगा। तो इन संचित कर्मों के भोग के कारण जितने भोग लिए उतने कर लिए, तो हम जन्म मरण में फंसे रहते हैं। जब चार विशेष मोह, पति पत्नी मोह, पुत्र पुत्री मोह, दौलत शौहरत मोह, ये हमें भड़काते ही रहते हैं। 84 लाख में हम संसार में, जैसे हमें कोई बीमारी हो जाए, जब कोई चीज हमें नहीं मिले, हम उसी से कहते हैं हमारे हाथ खड़े हो गए। इस दुख से हमें इतना ज्यादा गम और दुख मिल रहा है। फिर तीन ताप आदि देवी खाद भौतिक आत्मिक, जिसमें कि नेचर से, प्रकृति से मिलने वाले फ्लड, भूचाल, बहुत ज्यादा ठंड, बहुत ज्यादा गर्मी, इन तापों को, इन दुखों को औरों से मिलने वाले, जिसमें तुम्हारा कसूर नहीं था, तो तुम पे कोई इल्जाम लग गया, तुम जा रहे थे कहीं, अच्छे ट्रक वाले ने तुम्हें टक्कर मार दी, तुम तो एक साइड में थे, औरों से मिलने तुम्हारी किसी ने शिकायत कर दी ऑफिस से, जब तुम अच्छी जगह जा रहे थे वहां तुम्हें मच्छर लड़ गया, जिससे तुम्हें डेंगू हो गया, जहाँ कोई इन्फेक्टेड हो गया तुम्हारा सारा शरीर, लेकिन तुम तो अच्छा काम करने जा रहे थे, जिनमें तुम्हारा कसूर नहीं होता, वो वाले दुख। और वात पित्त कफ के बीमारियों से, के वात पित्त कफ बिगड़ने से लगने वाले 148 रोग, और फिर ये आदि देवी आदि भौतिक एक प्रारब्ध जन्य, बचपन से ही पोली हो गया, बचपन से एक आंख खराब रही, जब बचपन से ही कोई ना कोई शरीर में कमी अपने ही संस्कारों और कर्मों की वजह से आ गई। औरों से मिलने वाले दुख, जहाँ प्रकृति नेचर से मिलने वाले दुख, जहाँ वात पित्त कफ के बिगड़ने से मिलने वाले दुख, या आदि देवी का भौतिक, और उसके बाद जो हमारी कामनाओं की पूर्ति जब नहीं होती है, तो उससे मिलने वाले दुख, और प्रारब्ध से आई जो बीमारियां, तो ये सारे दुख हमें भोगने पड़ते हैं। फिर माँ के पेट में 9 महीना हम लटके हैं गर्भाशय में, जहाँ इतनी गंदी जगह, हमें कीड़े खाते हैं वहां पे 9 महीने के लिए, लेकिन बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। उस जगह पे अंधेरे में, जहाँ हम कुछ बोल भी नहीं सकते, हमें खून में जो मौजूद कूड़े खाते हैं, मल मूत्र वाली जगह पे उल्टा करके हमें रखा जाता है। और फिर बचपन में हम करवट नहीं बदल सकते हैं, एक ही दिशा में पड़े हैं, लैट्रिन बाथरूम में पड़े हैं। फिर थोड़े बड़े हुए तो अब पढ़ो, हमें पास होना है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो रोटी कपड़ा मकान कहाँ से आएंगे, जो लोग क्या कहेंगे, तो पढ़ाई का प्रेशर हो गया, फिर हमें पास होने का प्रेशर हो गया, फिर थोड़े और बड़े हुए तो फिर शादी का प्रेशर हो गया, फिर आगे घर परिवार को आगे बढ़ाने के लिए बच्चे करो। तो ये 35-40 लोगों में ही हम अपना जीवन सारा व्यतीत करते रहते हैं, क्योंकि गुरु बना के ज्ञान प्राप्त नहीं करते कि घर परिवार संसार में क्यों मिल रहा है। तो संसार के ही इस दुख से हम इतने तंग हो जाते हैं, तो और फिर बीवी बच्चों को, रिश्तेदारों को मिलने वाले दुख को भी फिर हम अपना मान लेते हैं, क्योंकि हम अपने आप को शरीर जानते हैं, और शरीर के सुखों को ही परम सुख जानते हैं, और इनको ही अपना सखा संबंधी जानते हैं, जीवन साथी जानते हैं, मित्र जानते हैं, पति प्रीतम जानते हैं। तो अब इनके पास भी जो दुख है, अपने भी 3 ताप, 3 शरीर, 4 दोष, 5 विकार, 5 कलेश, आदि देवी का भौतिक आत्मिक, ये दुखों के साथ प्लस इनके 35-40 जो अपने साथ जुड़ गए, इनके भी दुखों में हमें दुख, और सुखी होने में हमें सुख मिलता है। अब इससे भी बड़ी बात, जब इसी संसार के दुखों से हमें हमारी तौबा हो गई है, तो इसी संसार में रोटी कपड़ा मकान के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है, तो मरने के बाद जब 84 लाख में हम भटकते हैं, तो जोनियों में जब जाएंगे तो वहां रोटी कपड़ा मकान का कितना संघर्ष है। जंगल में हर कोई जीव डरा हुआ है कि हर शेर मुझे मारना दे, अगर कोई चींटी है या कीड़ा है, तुम उस पर निकल के चलेंगे, वो अधमरा सा हो गया। अब बेचारा ना मर सकता है, ना घूम सकता है, खाने के लिए भी कहाँ जाए, धीरे 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 तड़प के उसको मरना पड़ेगा। तुम्हें घोड़ा बना दिया, बैल बना दिया तुम्हारे कर्मों ने, तो तुम पे लोडिंग अनलोडिंग हो रही है, सीमेंट की, सरिया की, तुम्हें ऊपर से पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, इस वजन को
खींचने के लिए। बड़ी ज्यादा ठंड हो रही है, बड़ी ज्यादा गर्मी हो रही है, बारिश हो रही है, कुत्ते कहाँ जाएं, ये बाहर घूमने वाले जीव गाय वगैरह ये कहाँ जाएं। तो हम इसी संसार से इतने ज्यादा पीड़ित हैं, एक एक दुखों से हमारी तौबा और बाजू हमारी खड़ी है। और उसके बाद फिर जन्म मरण का दुख, जो सबसे बड़ा दुख हम समझा रहे हैं, फिर यमदूत हमें ले जाएंगे अलग अलग नरकों में, कर्मों के हिसाब से हमें सजा देंगे लाखों वर्ष के लिए। वहां ऐसा शरीर दिया जाता है जिसमें मृत्यु नहीं होती, और यमदूत में दया करुणा नहीं होती। तो वो हमें मारते हैं, पीटते हैं, चाहे चीखो चाहे चिल्लाओ चाहे कुछ भी करो, तुम्हें वो सारे दंड को भोगना पड़ता है कि तुमने गुरु बना के ज्ञान क्यों नहीं दिया, अपने जीवन को सफल क्यों नहीं दिया। तुम्हारे पास ज्ञान शक्ति थी तो कर्म योनि में थे, सिर्फ खाना पीना सोना भोगना, इन चारों चीजों में ही तुमने अपना जीवन बिता दिया। तो यमदूतों का, और जब बंदा मरता है मृत्यु वक्त कष्ट, और उसको एक ऐसे अंधेरे में लेके जाया जाता है जहां उसको नहीं पता कहाँ ले जाना, और उसको पीटा जाता है, वहां पे उसको गालियां दी जाती हैं। और देखो तुम्हारे घर परिवार का कोई अगर बंदा तुमसे अलग किडनैप करके उसको कहीं और लेके जा रहा है तो वो कितना तड़पता है कि हाय मुझे कहाँ ले जाए, अपनी बीवी बच्चों से दूर आए। ऐसे ही आत्मा को जब उसने खाना पीना सोना भोगना में ही सारा जीवन गवा दिया, तो उसको यमदूत अपने लोग यमपुरी में लेके जाते हैं, अलग अलग यातनाएं और सजाएं देने के लिए। आंखें बंद करके देखो इस अंधेरे में, तुम्हें क्या पता है, ऊपर से तुम्हें तुम्हारी पिटाई हो रही है, तुम्हें कोई गालियां दे रहे हैं, तुम्हें अपने घर परिवार संसार से कोई अलग करके, तुमने सारी जिंदगी संसार में जो किया, जिनके लिए किया, वो कोई तुम्हारे काम नहीं आया, कोई पैसा, कोई डेजिग्नेशन, कोई रिश्तेदार, कोई पहुंच तुम्हें वहां बचा नहीं पाई। स्वयं सेवा सिमरन भक्ति के वहां तुम्हारा कोई सहायक नहीं होगा। तो ऐसे ही यमदूतों का हमें लेके, एक तो मृत्यु समय कष्ट, चित्त जीवी कष्ट, या जो योनियों का भी कष्ट, जन्म मरण का भी उल्टा लटकने का मां के पेट में कष्ट। तो ये जन्म मरण का दुख है कि मनुष्य बनने के बाद, नर नरी बनने के बाद, फिर अंडज ज्वेरज गुदबज स्वेदज, इन चारों खानियों में अंडों से पैदा होना, पेट से पैदा होना, धरती से पैदा होना, गर्भ से पैदा होना, जिसमें जड़ चेतन ग्रंथियों में बंधना, और फिर जन्म मरण में पड़े रहना। ये सारे संघर्ष, ये सारे दुख फिर जब यमदूत ले जाएंगे, जो सामान इकट्ठा किया पहले, ये शरीर जिससे हमने अपना सब कुछ माना हुआ था, ये भी जब्त हो जाएगा। इससे जुड़ी सारी चीजें, व्यक्ति वस्तु भी जब्त हो जाएंगे, और उल्टा ज्यादा हमें दंड दिया जाएगा कि क्यों सेवा सिमरन भक्ति करके अपना जीवन सफल नहीं मिला। ये खीरा जन्म जिसको तुमने गवा दिया, देवी देवता पाने को तरसते हैं, प्रभु राम कृष्ण नर अवतार लेते हैं, इसमें गुरु पीर साधु संत के धारण करके प्रचार करते हैं। वो कर्म योनि ज्ञान शक्ति का शरीर तुम्हारे पास था, और तुमने सिर्फ खाना पीना सोना भोगना इसी में इसको बर्बाद कर दिया। तो फिर हमें यमपुरी में जाना पड़ता है। तो उस वक्त कैसा लगता होगा जब किसी को किडनैप करके ले जाते हैं फैमिली से दूर, तो तुम समझ सकते हो। और वहां एक अंधकार, इतना अंधेरा कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। एक तो ये तुम अंधेरा देखते हो, ऐसा कोला जैसा होता है काला, उससे भी गूढ़ अंधेरा होता है जहाँ। और यहाँ राम ने यमदूत तुम्हें वहां लेके जाते हैं, उनमें कोई खिरदे नहीं होती, दया करुणा नहीं होती, और तुम्हें मारते हैं, गालियां देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी यातनाएं दी जाती है। इसलिए जन्म मरण का दुख सबसे बड़ा, आदिदेवी खाद भौतिक आध्यात्मिक, इन सब दुखों से भी सबसे बड़ा जो दुख दुनिया में माना गया वो जन्म मरण का है। वैसे तीन ताप, तीन शरीर माया के कारण बहुत सारे दुख और बीमारियां कलयुगी जीव को, जब 84 लाख में भड़कने वाले को है, लेकिन परम जो दुख है वो जन्म मरण का, ये समझाया गया। गुरु बनाए, शिक्षा दीक्षा प्राप्त करें, अपने मानव जो हमेशा होती हुई मृत्यु की तरफ ध्यान रखें, और जो काम करने आए हैं पहले वो काम अपना करके रखें, साथ साथ में घर परिवार संसार के धर्म कर्तव्य फर्ज ड्यूटियां निभाएं, लेकिन उसके मोह में डूब के मर ना जाए। अपने जीवन को, ये अनमोल है, एक जन्म है, इसी जन्म में, इसी जामे में तुम निकल सकते हो। जय बाबा।